देखिए इसमें मतलब कितना ज़्यादा डस्ट है, पूरी बहुत ज़्यादा गंदी है। अब इससे ना पॉलिसीज भी इसकी ख़राब हो जाती है। तो भाई अपना BMW X1 का इंजन ना अभी ये मतलब फेस हो गया, आ चुका है, एकदम नया नया दिख रहा है आपको, क्लीन है। तो अभी इसको पानी की प्रेशर से हम साफ़ करेंगे। तो दोस्तों इंजन को अच्छे से क्लीन करने के बाद में हम इसके अंदर जो इसके ऑयल सेपरेटर्स हैं, सबसे पहला स्टेप इसको हम फिट करने वाले हैं। ऑयल सेपरेटर को भी हमने दोस्तों हवा की और पानी की हद से साफ कर लिया है, और ये पिस्टन और स्लीव के बीच में जो सरफेसिंग है उसको लुब्रिकेसी देने का काम करते हैं। अभी इसको टाइट करने के बाद में इसको हम एलन की हद से टाइट करेंगे। और अब हमने दोस्तों इसकी क्रैंक शाफ्ट को इसके अंदर फिट कर दिया है, जो कि ये भी टर्न होकर आई है, ये भी पॉलिश साफ सुथरी एकदम होकर आई है। इसकी भी सर्विसिंग होती है, हर एक पर्टिकुलर पार्ट की एक सर्विस होती है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम फ्री घूम रही है। इसके एकदम बेयरिंग्स जो लगे होते हैं बिल्कुल सब अच्छे से, मेन बेयरिंग सब कुछ का हमने मेन बेयरिंग्स और बिगिन बेयरिंग सब कुछ इसका ये देखिएगा, ये हमने इसके अंदर न्यू पिस्टन असेंबल करे हैं, और ये हम इसमें हेड रखने वाले हैं। गैस किट न्यू है, और ये नीचे इसका हेड। ठीक है, चल रुक जा, मैं बोल रहा हूँ। तो भाई इसके अंदर हमने सारे पिस्टन इसके फिट कर दिए हैं, है ना, रिंग्स वगैरह सब कुछ हो गया। देन अभी गैसकेट भी एकदम नया आ चुका है, और ये अपना इसका सिलेंडर हेड है। तो अपना हेड भी हम इसके अंदर असेंबल कर रहे हैं। देन उसके बाद में अपना ये यहाँ पे अपने पुराने पिस्टन पड़े हुए हैं, तो कुछ मैचिंग का कुछ इशू रहा होगा। तो अभी हम इसका हेड इसका असेंबल कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। अब इसके हेड के स्क्रू होंगे, बोल्ट होंगे, स्ट्रट्स साफ है, बिल्कुल क्लियर है। पेट्रोल मांग यहाँ पर दोस्तों उसके हेड के बोल्ट एकदम अच्छे से टाइट होने के बाद में जो प्रॉपर एक सेट टॉर्क होता है, टॉर्क रिंच से हमने इसको सेट करने के बाद में इसकी साइड फिटिंग्स, पुलिस, इसकी फ्यूल पंप, ये सब चीज़ों को फिट कर। और अभी दोस्तों इसका हम टैपेट कवर जो है उसको भी साफ़ कर लेते हैं। अब इसका हम टैपेट कवर फिट करने वाले हैं। और दोस्तों हमारे इंजन के अंदर अभी टैपेट कवर, टर्बो और अपना जो साइड की फिटिंग्स हैं, इसकी पंप्स वगैरह डीजल की, यहाँ पे इसकी मेन पुली और इसका ये इनटेक, मैनिफोल्ड, ये सब चीज़ें इसकी फिट हो चुकी हैं। तो लगभग आपको इंजन दिख रहा है कि तैयार सा है। अभी इसके साथ में इसका ये फ्लाई व्हील है, और ये फ्लाई व्हील कुछ अलग तरह का होता है बिकॉज ऑफ इसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। BMW के अंदर ऐसे फ्लाई व्हील आते हैं। सो गाइस यहाँ पे अपना ये BMW X1 का कंप्लीट इंजन हो चुका है सारा फिटिंग से। जैसे गियर बॉक्स भी हमने इससे अटैच कर दिया है, और इंजन कंप्लीट सारा फिटिंग इसकी है। तो फ्यूल सिस्टम, वायरिंग वगैरह जो भी था इसका सब कुछ हो चुका है। अभी इसको हम प्रॉपर गाड़ी के अंदर फिट कर रहे हैं। Feathers been calling, my enemies stalling, my people been balling, my team we been balling. Canada 100, we use basic tools, strategies. दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट इंजन हमने अपना चढ़ा दिया है लिफ्ट की हेल्प से, और इसका जो गियर बॉक्स है वो हमने इंजन के साथ में अटैच कर दिया है। ये यहाँ पे माउंटिंग्स के साथ में इंजन परफेक्टली सेट है। ये दूसरा माउंट और नीचे वाला जो गियर वाला माउंट होता है वो भी कम्प्लीटली सेट है। तो अभी इंजन हमारा कम्प्लीटली यहाँ पे हो चुका है। ये आप देख सकते हैं एकदम ब्लॉक चमचमाता हुआ नए की तरह। तो इसका ऑल्टरनेटर, AC कंप्रेसर, पुलिस, पंप, वायरिंग्स, फ्यूल सिस्टम, सारी चीज़ एकदम प्रॉपर है। तो गाइस बस अब गाड़ी को स्टार्ट करने की देर है। अब हम लोग इसके अंदर डीजल फिल करा के, मतलब फिल्टर सारी चेंज किए, तो बस गाड़ी को स्टार्ट करना बाकी रहेगा। तो
दोस्तों यहाँ पे हमारे गाड़ी के इंजेक्टर फिट हो चुके हैं और अभी इसके अंदर हमने रेडिएटर, कंडेंसर, इंटरकूलर सारी चीज़ें फिट कर दी हैं और इंजेक्टर इसके अभी हम इसके अंदर से एयर जो है उसको निकालने के बाद में गाड़ी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है, बैटरी वगैरह सब कुछ सेट हो चुकी है। अपनी गाड़ी का इंजन एक्शन का सारा कंप्लीट एकदम फिट हो चुका है गाड़ी के अंदर। अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी क्रैंकिंग हो रही है गाड़ी के अंदर, जो इसका फ्यूल सिस्टम है उसके अंदर जो एयर है उसको निकालेंगे। चलिए बेटा, तो इसका अपना जो प्रोसेस रहता है एयर निकालने का वो प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ। सारा करंट एकदम गाड़ी में प्रॉपर चार्ज होना चाहिए। देन उसके बाद में अपने फ्यूल इंजेक्टर्स हैं, ये चारों अपने जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं इन सबके सारे सॉकेट्स निकलने चाहिए, सॉकेट्स। तो उससे क्या होगा कि मतलब जो इसका अपना स्पेंडल है या कंट्रोल वाल्व है वो चिपकेगा नहीं और स्टक नहीं होगा, लॉक नहीं होगा। ठीक है, सेल्फ कौन लगा रहा था गाड़ी में? टार्जन बन गई है तो अच्छा निकल गया वो बाहर। तो उसके बाद में स्पीयर निकालनी है। चल लगा सेल्फ। तो अभी यहाँ से एक एक करके सभी इंजेक्टर्स पे एकदम डीजल आना चाहिए। चल एक बार और। बैटरी डिस्चार्ज ले रही है ना इसकी। आया अरे से और लूज करो। चल चल बेटा चल। चलिए चल चल चल। बस रुक गया। तो अभी एक इंजेक्टर पे डीजल आ चुका है बट लेकिन उससे पहले हमारी जो बैटरी है वो डाउन हो चुकी है। तो जो बैटरी इन्होंने कनेक्शन दे रखा है वो भी, तो जो बैटरी से मतलब अपन लोग करंट ले रहे हैं वो भी ऑलरेडी डाउन है बैटरी। बैटरी इंतजाम कर ले, दूसरी बैटरी लगाओ। तो उसके बाद में आपको स्टार्ट कर गाड़ी दिखाएंगे आपको बिना कुछ भी मतलब पेट्रोल वगैरह सुनाए हुए प्रॉपर तरीके से। तो आज अपनी गाड़ी यहाँ पे फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। और ना लगा इसका। गाड़ी अपनी एकदम स्टार्ट है प्रॉपर और कोई भी इंजन के अंदर मिसिंग, हंटिंग या कुछ भी पॉल्यूशन, धुआं वगैरह कुछ भी नहीं है। एकदम ऑल ओके है अपनी गाड़ी, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। इंजन में भी देख लेते हैं गाड़ी, मीटर में, इंस्ट्रूमेंट में भी कोई चेकलाइट नहीं आ रही है। वैसे आनी चाहिए क्योंकि अभी एयर फिल्टर निकला हुआ है बट लेकिन नहीं आ रही है इसके अंदर। अभी जब ये इंजन स्टार्ट हुआ है तो इसमें हम सारा तेल पानी का एकदम ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी लीकेज लाकेज का भी सब कुछ एकदम प्रॉपर चेक करना पड़ेगा इसका, कि कोई भी इसके अंदर दिक्कत ना आए, है ना। तो अभी गाड़ी को हम लगभग 1 घंटा स्टार्ट रखेंगे जब तक वर्कशॉप बनने का भी टाइम हो चुका है। बाकी प्रॉपर एक बार हम आपको इसमें जब मेरी छोटी मोटी इसकी फिटिंग सिखाई हुई है वो सब करवा के आपको गाड़ी की जरूर ट्रायल करके दिखाएंगे हम आपको। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी BMW X1 का जो इंजन है प्रॉपर फिट हो चुका है और अभी हमारी जो गाड़ी है स्टार्ट हमने आपको दिखाई थी। तो अभी हम इसमें कल आकर के पूरा मतलब जो है आपको ट्रायल टूल करके दिखाएंगे, सारा इसका जो फिटिंग्स वगैरह रहती है वो सारी फिटिंग्स करके आपको गाड़ी हम चेक कराएंगे। तो दोस्तों अभी इंजन स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन इसके अंदर अभी हम एसी की गैस को भी टॉप अप करेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर जो एसी की हवा होती है उसको हम मतलब लीकेज चेक करने के लिए और रिकवरी के लिए उसको हम फिल कर दिए हैं। बाकी साइड फिटिंग जो उसकी हमने खोली थी वो भी फिट। तो भाई अपनी गाड़ी का BMW X1 का इंजन कंप्लीट हो चुका है, आपने देखा वीडियो के अंदर। तो अभी इसका क्लीनिंग सब कुछ हो गया है, इंटीरियर क्लीनिंग इसका हम प्रॉपर एकदम करा दिए हैं। सो अभी इसमें रात को अभी गाड़ी की डिलीवरी है और मैं अपने इसका फाइनल शॉट नहीं ले पाया था, किसी कारण से मैं बाहर था। सो अभी आपको गाड़ी का ट्रायल करके दिखाते हैं। एक बार नवीन गाड़ी स्टार्ट करना, चाबी है, स्टार्ट करके दिखा दे एक बार, नॉइस सुना दो। ये देखिए आप गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है।
तो इंजन साउंड आप देख पा रहे हैं। अभी गाड़ी में आपको चला के दिखा देता हूँ। और गाड़ी टू वगैरह आ गया नदीम। यहाँ पे मैंने सीट बेल्ट भी लगा ली है। तो गाइस देखिए आप यहाँ पे हम ये गाड़ी चला रहे हैं एकदम सेफ, कोई भी इसमें वार्निंग लाइट नहीं है और कुछ भी इशू इसके अंदर नहीं है, एकदम ओके सब कुछ परफेक्शन एकदम। गैस चेंजिंग जो है वो रेशियो भी एकदम ओके आ रहा है। बाकी सभी जो ट्रायल्स थी वो सब मनीष भैया ने पहले कर ली है। तो मैं एक बारी बस लास्ट में एक बार ट्रायल लेकर आपको दिखा रहा हूँ रात में की, क्योंकि अभी गाड़ी जा रही थी, कस्टमर के यहाँ डिलीवर हुई है और मैं इसका वीडियो नहीं ले पाया था। तो अभी मैं इसका फाइनल वीडियो आपको देके दिखा रहा हूँ। तो इसका अब जो फर्स्ट सर्विस होगा आफ्टर इंजन रीबिल्ड वो 2.5 से 3 हज़ार किलोमीटर तक का होगा हमारा। तो उसके बाद में सर्विस का वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं सर्विस का भी इस गाड़ी का प्रॉपर वीडियो शूट करके आपको दिखा दूंगा। तो अभी गाड़ी में थोड़ा फ्यूल भी कम है और बाकी सारी चीजें एकदम ओके। में एक बार आपको बंद करके स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी को। तो गाड़ी को यहाँ पे साइड में लगाएंगे। ये पार्क, यहाँ पे इंजन स्टार्ट है। अभी मैं इंजन को बंद करूंगा, अभी मैं इसको स्टार्ट करूंगा। तो ये देखिए आप एकदम स्टार्टिंग में एकदम ओके आई है। बाकी इसकी सारी चीजें एकदम प्रॉपर गाड़ी काम कर रही है। जितने भी इसमें मोड्स होते हैं, कंफर्ट, स्पोर्ट्स, इको, सारी मोड्स काम कर रहे हैं और सारी मोड्स पे एक बार ट्रायल पहले हो चुकी है गाड़ी की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इम्पोर्ट मोटरवर्क्स।